तो आंटी आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿ ਰੱਬ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾੜ 'ਚ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਰੇ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ईसाई सब एक है ਅਸੀਂ। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे ना बच्चे हैं ना परिवार है, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं तो देश के लिए कर रहा हूँ, मैं तो फकीर हूँ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ आपको लगता है जल्दी ही ये किसान कानून वापस हो जाएगा? लेके जाएंगे जान दे देंगे जाएंगे नहीं इत्थे ते। नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। मैं लगातार सिंघू बॉर्डर से कवरेज कर रहा हूं और आप लोगों तक मैसेज इनका पहुंचा रहा हूं कि ये लोग बेसिकली क्या चाहते हैं, क्यों यहाँ पे डटे हुए हैं, क्यों आप इनको आंदोलनकारी नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सरकार अपने मंत्रियों के जरिए, अपने प्रवक्ताओं के जरिए बार बार इस आंदोलन को डिमीन करने के लिए, डिफेम करने के लिए, कभी इनको उग्रवादी बता देती है, कभी खालिस्तानी बता देती है, कभी नक्सली बता देती है, कभी कह देते हैं कि चीन और पाकिस्तान की यहाँ पे फंडिंग आ रही है। लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों से बार बार अपील यही करता आ रहा हूँ कि यदि आपको कहीं भी जरा सा भी संशय है, शक है, तो आप यहाँ सिंघू बॉर्डर पे खुद आएं और देखें कि ये कितने खालिस्तानी हैं, कितने उग्रवादी हैं, किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है और क्या इनकी डिमांड है। आप देखें यहाँ पे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग, चाहे छोटा हो, मैंने देखा, मैंने 5 साल के बच्चे से लेके 85 साल के बुजुर्ग तक यहाँ मुझे मिले हैं और मैंने उन लोगों से बात भी करी है। और आप उस चैनल्स को देख भी रहे हैं, उन सारे वीडियोस को जो भी मैसेजेस लोग दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों से संवाद कर रहे हैं, हम किसानों से संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किस तरह की बातचीत वो कर रहे हैं? क्या वो किसान बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पे, किसान बैठा हुआ है NH-24 पे, किसान बैठा हुआ है टिकरी बॉर्डर पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी बात कहाँ करते हैं? वाराणसी से संबोधित करते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? कच्छ चले जाते हैं, वहाँ पे भी किसानों को संबोधित करते हैं, कहते हैं हमने किसानों से बात करी। अभी मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ जितने किसान बैठे हुए हैं सारे पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं, तो आप इन किसानों को संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बार बार सवाल खड़ा होता है। प्लस जब बात आती है कानूनों को संशोधन करने की, लिखित आश्वासन देने की, जब एक कानून और लिखित आश्वासन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब कानून बन गया, कल को कोई मुकदमा फाइल होगा, कोई सुनवाई होगी, तो कोर्ट किसकी मानेगी? कानून की मानेगी या लिखित आश्वासन की मानेगी? कल को अगर ये सरकार नहीं रहेगी तो इस लिखित आश्वासन की क्या कोई वैल्यू होगी? इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। आपका नाम क्या है भाई साहब? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। तो हरप्रीत जी, यहाँ पे आप कितने दिन से हैं? ਸਾਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਰੇ। 25 दिन। तो 25 दिन से आप लगातार हैं या? ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਣੀ। अच्छा, मतलब जिस तरह से लोग आते जाते रहते हैं, चल रहे हैं। और आपकी मांग क्या है? वैसे तो सभी की एक ही मांग है कि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन ये कानून को रद्द क्यों किया जाए? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਪੜਾਉਣਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ले ਆਉਂਦੇ ਆ। थोड़ा अगर हिंदी भी रखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर। इस ऐसे है कि जैसे आड़ती है, किसी को कोई ज़रूरत है, किसी की लड़की की शादी है, किसी ने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, वो आड़ती से ले आते हैं, आके अपने काम में लगा लेते हैं अगली फसल से। तो आड़ती लेकिन ये कहते हैं कि आड़ती है, वो बिचौलिया है, वो पैसा खाता है, जिसकी वजह से किसानों की कमाई कम होती है। अगर ये बिचौलिया सिस्टम हटेगा, आड़ती हटेगा, तो फिर जो लोगों की, किसानों की कमाई बढ़ेगी। किमें बदूगी होता दसो। मोदी जी ने बिल बनाया है, वो कह रहे हैं प्राइवेट प्लेयर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे, महंगी चीज़ों पे खरीदेंगे, डायरेक्ट आपकी उनसे खरीद बेच होगी। नहीं, महंगी चीज़ां दे खरीद तां लेणगे, केरा महंगी खरीद के सारे खत्म कर देने हैं। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵੱਧ ਖਰੀਦਣ।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले वो एक बार खरीद लेंगे शुरुआत में, फिर उसके बाद ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उनके कंट्रोल में चीज़ें होंगी तो अपने हिसाब से प्राइस हैंडल करेंगे वो। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बच्चों क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम लोग फार्मर्स की सपोर्ट करने आए हैं इधर। अच्छा, दिल्ली से आए हैं, फार्मर्स की सपोर्ट करने आए हैं। तो आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में कोई ऐसा है जो फार्मर है? हाँ जी, मेरे दादाजी। दादाजी हैं, तो दादाजी के सपोर्ट में आए हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें बिल के बारे में कोई जानकारी है, कुछ पढ़ा है आपने, किसी ने आपको गाइड किया है, बताया है कुछ? हाँ जी, गाइड किया है। बताइए क्या जानते हैं इस बिल के बारे में, क्या इसमें ख़राब चीज़ें हैं बिल में? जो उन्होंने 3 लॉज बनाए हैं, मतलब कानून, वो किसानों को पसंद नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको रद्द कर दो, बट हो नहीं पा रहे, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या नाम है आपका? असीसप्रीत सिंह। और ये क्या लिखा है और किस भाषा में लिखा है? ये फ्रेंच में लिखा है और ये लिखा है नो फार्मर्स नो फूड। नो फार्मर्स नो फूड। तो इसको फ्रेंच में क्यों लिखा आपने? ताकि जो नेशनल यानी कि कोई इंटरनेशनल से लोग आते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती या फिर पंजाबी नहीं आती, तो वो जैसे कि उन्हें फ्रेंच आती है तो वो पढ़ सके कि हम किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बाहर से भी, फ्रांस से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं। अभी तक कितने लोगों से आप मिले ऐसे जो फ्रांस से आए हैं? अभी किसी से मिला नहीं हूँ, पर हो सकता है कि उन्होंने हमारे पोस्टर्स देखे हों। वो पोस्टर्स देखे हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? अमनदीप सिंह जी। और अमनदीप जी, आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? मोदी सरकार ने कानून बनाए 3, उन्होंने रद्द होने चाहिए उसी के लिए। बट ये रद्द क्यों, रद्द की मांग क्यों? रद्द पता ही है, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਨੀ कि किसानी ਨੂੰ खत्म कर सक। अच्छा, एमएसपी आपको जो आप आश्वासन एमएसपी के ऊपर दे रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, एमएसपी जो है उसका अब लिखित में आपको बोल दूं कि जैसे आप भी जॉब करते होंगे कि आपको सैलरी देते हैं 50,000, आपको 50,000 नहीं मिलती, आपको जो कट टू कट सैलरी मिलती है। तो ये एमएसपी जो है, जो कि बिहार में पिछले 2006 से लागू है, उसके अंदर एमएसपी जो किसान में, जो बिहार का किसान है वो कणक 900 रुपये की बेचता है, ठीक है जी। और वही कणक लेके जो अंबानी और अडानी है वो कणक लेके हमारे पंजाब आते हैं और वो मतलब कनक यानी कि गेहूं? गेहूं, हाँ जी, वो यहाँ पे आके 1900 रुपये 1800 रुपये रेट जो है सरकारी मंडी का यहाँ आके बेचते हैं। तो किसान वहाँ का भी मरता है और किसान यहाँ का भी मरता है। एमएसपी लिखने से कुछ नहीं होता, एमएसपी हम चाहते हैं वो लागू हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरमोहन सिंह है। तो हरमोहन सिंह जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बिहार का किसान है वो अपनी गेहूं यहाँ पंजाब में लाकर बेचता है, किसान नहीं लाता है, व्यापारी लाता है। व्यापारी लाता है। किसान वहाँ पे बेचारा 900 का ही बेचता है, क्योंकि इन्होंने सरकारी मंडियाँ वहाँ पे ख़त्म कर दी हैं। जिस तरह रिलायंस का जियो सिम था, आपने भी खरीदा, मैंने भी खरीदा, फ्री में। नहीं, मैंने नहीं खरीदा। ठीक है ना जी, फ्री में खरीदा। उसके बाद अब कितने का पैकेज है उसका? अब उन्होंने क्या किया, जो एयरटेल है, जो वोडाफोन है, जो आइडिया है, देखिए जो मुनाफे में नहीं होगा वो धंधा नहीं हो सकता। उन्होंने उन सबको ख़त्म कर दिया कि सरकार ने बीएसएनएल के टावर दिए उनको, जो कि बीएसएनएल आज खुद खत्म हो गया। एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कहा कि जो बिहार का गेहूं है यहाँ आता है, किसान नहीं लाता है, व्यापारी लाता है। तो अभी जो मोदी जी कह रहे हैं, जो कानून नया बना रहे हैं, कह रहे हैं 1 नेशन 1 मार्केट होगा, तो अगर पहले का भी गेहूं यहाँ आ सकता है तो अब वो जो कह रहे हैं उसमें क्या अंतर क्या है? यही बात मैं पूछना चाहता हूँ। वो हमें कहते हैं आपकी ज़मीनें आपकी रहेंगी, तो मतलब कुछ झोल है क्या भाई, कुछ चक्कर है क्या? हमारी ज़मीन तो हमारी है ही है, आप हमें क्या दे रहे हो? नहीं, वो कह रहे हैं कि लोगों ने कंफ्यूज किया है कि भाई प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो जमीन हड़प लेंगे। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, आप क्यों बोल रहे हो? आप सफाई क्यों दे रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? नहीं, वो सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग इस तरह का वो अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं। हम लोग इसलिए शंका जाहिर कर रहे हैं कि बिहार में हमने हाल देख लिया, जो 2 किल्ले का किसान था, 3 किल्ले का किसान था, वो बेचारे पैरों में पड़ के, वो जो 2 किल्ले का किसान था, 3 किल्ले का किसान था ना, जिनकी अपनी खेती थी, एक गाय थी और बच्चा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, उनकी ज़मीनें उन्होंने खा गए हैं, लिटरली खा गए हैं। आप जाके देखिए वहाँ पे। और हम पंजाब में ऐसा होने नहीं देंगे, ना हरियाणा में होने देंगे। क्यों? हम 90% अनाज पैदा करते हैं पंजाब हरियाणा मिलकर। तो आप मतलब पंजाब और हरियाणा में नहीं होने देंगे, बाकी प्रदेशों में लागू करें, ये करें तो सही, कि दिखाएं हमें कि हाँ मुनाफा हो रहा है जी, ये देखो करके दिखाएं। कुछ नहीं होना है। इन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं बड़े बड़े, हमारी ज़मीनें जो हैं इन्होंने जब्त करनी है बिल्कुल। इसमें कोई, हम इससे ऊपर जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट, जमीन कैसे कोई जब्त कर लेगा? किसी की जमीन, मान लीजिए आपका घर है, मेरा घर है, फैक्ट्री है, तो कोई जबरदस्ती आके कैसे जब्त आपको करेगा? बताता हूँ इसके अंदर क्या है। आपने शायद लॉ पढ़े होंगे, जो इसके अंदर लॉ है ना, कि अगर जो किसान जो उतनी, आप जाएंगे इधर अपना संगरूर की साइड, वहाँ पे फैक्ट्री लगी थी चिप्स की और कोका कोला की,
उन्होंने कहा कि अब आलू लगाओ, टमाटर लगाओ, हम खरीदेंगे। ठीक है जी, उन्होंने लगाए। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, वो बोलते हैं उस क्वालिटी के नहीं है, हम 100 रुपये नहीं 60 रुपये खरीदेंगे। किसान बेचारा कहीं का नहीं रहता। यही हाल इन्होंने हमारा करना है। नहीं, बट जो मूल प्रश्न ये था कि आप कह रहे हैं जमीनें हड़प लेंगे, उसको कैसे आप कह रहे हैं जमीनें हड़प लेंगे? जमीनें हड़प लेंगे, उनके जो लॉ है ना, उस लॉ के अंदर जो आपकी जो फील्ड है वो अटैच हो जाएगा, अगर उस हिसाब से आप नहीं चलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वैसे इसमें एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा है कि लैंड जो ट्रांसफ़र टाइटल है वो उसमें किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं, आप प्लीज़ दोबारा चेक करिए, उस लॉ के अंदर नहीं है, बट जो उसके अंदर अमेंडमेंट एक्ट है ना, सिर्फ इतना सा ब्लैक करके उन्होंने लिखा हुआ है, वो उसके अंदर अटैच है। और उसके अंदर क्या है, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना जी, हम सिर्फ एसडीएम तक ही जा सकते तो कह दिया कि अब सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। अभी तो वो सब कुछ कहेंगे, अब तो वो सब कुछ कहेंगे, अब तो जो नहीं कहना ना वो भी कहेंगे इस टाइम पर। ये जो है ना, ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम जमीन से ही बने हैं। आज पंजाबी जो है ना, कनाडा भी बैठा है। आप। हाँ, ये एक और बड़ी बात कही जाती है कि भाई जो किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, किसान जीन्स नहीं पहन सकता है, किसान बढ़िया पिज्ज़ा नहीं खा सकता है, बढ़िया या जैसा भी है, मतलब एडवांस नहीं हो सकता है, उसको किस तरह से आप कहेंगे? अब जो फ्रांस में अंग्रेजी बोलता है किसान, जो फ्रांस और अद्धा पंजाब आइलेट्स करके बैठा है, अंग्रेजी की क्या बात करते हो? ठीक है, ये बच्चा फ्रेंच में लिख के लाया है। कोई हम ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अब वो धोती कुर्ते वाला ही किसान हो सकता है। फ्रांस में जो है, अगर जर्मनी में किसान है, वो BMW नहीं चलाता, वो ऑडी नहीं चलाता, तो हमें क्या है? आधा पंजाब जो है आइलेट्स करके बैठा हुआ है, यानी कि जो इंग्लिश का टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसको पास करके बैठा हुआ है। क्योंकि यूरोप इन्होंने जाना होता है, इन्होंने कनाडा जाना होता है, बाहर जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, और वहाँ से पैसा भी इंडियन इकोनॉमी में भी वो फीड करते हैं, भेजते हैं, और अपने परिवार में जो पैसा भेजते हैं, उसकी वजह से भी चीज़ें किसान प्रॉस्पर कर रहा है। और जो बार बार बात आती है कि सिर्फ हरियाणा या पंजाब या हरियाणा का किसान ही क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि इनको एमएसपी की ताकत का पता है, और जो दूसरे प्रदेश हैं उनको इसकी ताकत का, इसकी वैल्यू का पता नहीं है। जिस आदमी को यही नहीं पता कि इससे मुझे क्या सुख मिल रहा है, तो उसको खोने का डर क्या होगा। यदि कोई आदमी खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ है, जिसके पास कंबल है, तो अगर कंबल है सर्दियों में तो उसे ही तो छीनने का डर होगा। जिसके पास कंबल है ही नहीं तो उसको छीनने का डर क्या होगा। आप यहाँ पे कितने दिनों से आए हुए हैं? मैं 5-6 दिन हो गए। पहला 5-6 दिन ला के गया, हूँ फिर 5-6 दिन। अच्छा, मतलब आप पहले आए थे फिर चले गए। तो आपके पास फैमिली में कोई लैंड है, किसानी करते हैं? है। कितनी लैंड है और क्या उगाते हैं? मेरे पास 5 एकड़ अपनी ज़मीन है, 20 एकड़ मैं कॉन्ट्रैक्ट पर लेके खेती करता हूँ। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेके पहले ही से कर, मतलब हमारे पंजाबी में उसको ठेके पर बोलते हैं। एक ही बात। कॉन्ट्रैक्ट होता है 10 साल के लिए, वो होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। उसके बाद तो अभी जैसे मैं वही कह रहा हूं ना, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हो या ठेका कह रहे हो, एक ही वर्ड है ना। ठीक है भाई, किसी तरह से करार कर, शर्तां लिखवाई नहीं, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है वो एक। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। बट अगर कुछ नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए आज की तारीख में आप किसी से भी ठेका करते हैं और कहते हैं कि भैया हमें लिखित में करना है, तो क्या वो ठेका अभी अलाउ नहीं है क्या? वो जो उसमें कंडीशंस नहीं होती हैं, जो ये कंडीशंस लागू कर रहे हैं हम पे, जो कंडीशंस नहीं होते, वो जो हम लोग जो भाईचारे के ओर से होता है सारा कुछ। ठीक है जी, वो भाईचारे, वो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उस चीज़ का। ठीक है जी, अगर कोई गड़बड़ होती भी है तो पंचायतों में बैठ के फैसला हो जाता है। अब हम कॉर्पोरेट घरानों से कैसे पंचायत में बैठ के फैसला करेंगे? जी, तो बट लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर चीज़ें बेहतर होती हैं अगर इस तरह से, क्योंकि कहीं भी एक रिफॉर्म होता है तो थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी चैलेंजेस तो आते हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚੱਕਿਆ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਓ ਛੱਡਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਮ ਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਟੈਲ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪ ਫਿਰ ਕੋर्ट 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ क्यों गए हैं? ये जो 1 करोड़ 40 लाख का डेटा बता रहे हैं, ये एक ऑथेंटिक है? कहाँ आपने पढ़ा? ये ऑथेंटिक आई डोंट नो ऑथेंटिक है नहीं है, बट जब मैंने कल पढ़ा है शाम को, मैं जॉब करता हूँ, सोशल मीडिया पे ये प्रॉपर वायरल हो चुका है। मतलब किसी न्यूज़पेपर का या किसी उसका ऑथेंटिक नहीं है? न्यूज़पेपर में वो कैसे दिखा देंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मीडिया ही उनका है तो कैसे नहीं, ऐसा सिर्फ एक चैनल देखा है जी जिसने दिखाया एनडीटीवी इंडिया, वही न्यूज़ चैनल देखते हैं हम पंजाब में, बाकी सारा गोदी मीडिया, कोई नहीं पूछता उनको। सिर्फ आप जैसे यूट्यूब पे चैनल है या फेसबुक पे चैनल्स हैं, हम वही न्यूज़ चैनल्स ज़्यादातर जितने भी, हम नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, फिर बोलते हैं कि पंजाब और हरियाणा, मैं दिल्ली से हूँ।
ठीक है, हम सिर्फ यही चैनल्स देखते हैं। क्यों? बाकी जो इतना पेड मीडिया की किसी को गाली देना या किसी को वो शोषण करना, वो हम सही नहीं समझते। सही नहीं समझते। अब ये देखिए बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और पिछले कई सालों से हमारे देश में, यानी कि कई सालों से मेरा मतलब है 2014 से बात करते हैं, 2014 के आगे की बात करते हैं, जब से मोदी जी आए हैं, इनकी सरकार आई है, अलग अलग खेमे बट रहे हैं, अलग अलग नई चीज़ें के सिस्टम बन रहे हैं। मीडिया भी आज गोदी मीडिया हो गया है, लुटियंस मीडिया हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि ये जन की बात नहीं कर रहा है, आम जनता की बातें नहीं करता है। और आप वाकई में, मैं कई बार प्रश्न भी पूछता हूं कि भाई जो ये चैनल्स हैं, यहाँ पे सरकार अपने प्रवक्ताओं को भेजती की ही क्यों है, जब वहाँ के एंकर्स ही अगर उसके पार्टी के पक्ष की तरफ से बोलते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। आप सभी लोगों से एक बार फिर मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, जो लोग इस आंदोलन को, किसानों का आंदोलन नहीं मानते हैं, जो लोग इस किसानों के आंदोलन को, इसको नहीं समझ रहे, जिनको ये उग्रवादियों, खालिस्तानियों और फंडेड आंदोलन लग रहा है कि ये पाकिस्तान या चाइना का है, वो एक बार चाइना यहाँ पे आएँ सिंघू बॉर्डर पे और देखें कि किस तरह से किसान यहाँ काम कर रहा है। मैं यहाँ पे भी चाहूँगा इन लोगों से भी देखिए, ये जहाँ पे मैं हूँ, जिस पोजीशन में, यहाँ पे पूरी जगह लंगर चल रहा है, हर कदम पे लंगर चल रहा है। और ये लोग कहाँ से आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली से आए हैं तो आपके तो खेत नहीं है वहाँ दिल्ली में? नहीं, हमारे बुजुर्गों के हैं, हम हैं पंजाब से। अच्छा, बुजुर्गों के हैं तो आप उनके सपोर्ट में आए हैं? हाँ, हम अपने अन्नदाता के सपोर्ट में आए हैं। किसके सपोर्ट में? अन्नदाता है, अन्नदाता के सपोर्ट में आए हैं। अन्नदाता, देखिए ये अन्नदाता की जब हम बात करते हैं, लेकिन ये जो लंगर आप लोग खिला रहे हैं, चला रहे हैं और इस तरह से इतना सेवा कर रहे हैं, ये किस वजह से? अगर आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आंदोलन में आए हैं, तो हम सिर्फ ये रखें, लंगर का क्या आंदोलन से लेना देना? पेट सबको लगा हुआ है, भूख सबको लगती है, तो हमने इस वजह से कि सब लोग खाएं और हम भी भूखे ना रहें और सबका पेट भी भरे। हम भी भूखे ना रहें और सबका पेट भरें, क्योंकि बात सही है। जब हम अन्नदाता की बात करते हैं तो अन्नदाता इस दर्द को समझता है कि आप किसी भी अन्नदाता के खेतों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अगर उसके यहाँ पे कोई भी फसल लगी हुई है, गन्ने लगे हैं, तो आप अगर 2-4 गन्ने मांग लें या उखाड़ लें तो वो आपको मना नहीं करेगा। लेकिन यही आप किसी दुकान में चले जाएं और आप अगर मान लीजिए पिज़्ज़ा की बात करते हैं तो एक पिज़्ज़ा भी उठा लें तो आपको वो चोर साबित कर देगा। तो ये सारा एक सिस्टम है और जिस तरह से, जिस भाव से काम हो रहा है, इन चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है। और बार बार आप सिर्फ और सिर्फ, जी बोलिए। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿ ਰੱਬ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾੜ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ 22-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਰੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਛ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਖੜੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਵਾਪਸ करा के ही जावांगे। ये जो बात आ रही है, आप ये समझिए कि ऑन एन एवरेज एक मृत्यु, एक डेथ डेली की आ रही। तकरीबन 20 से 21 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है, जिसमें एक संत ने भी सुसाइड करी थी फार्मर्स के सपोर्ट में कि भाई ये सरकार जो है इनके साथ अन्याय कर रही है, इस वजह से मैं जान दे रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन बनी है और वाकई में सरकार के अंदर संवेदनहीनता साफ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है यहाँ पे किसानों से डायरेक्ट आके बातचीत नहीं कर रही है। और मैं नहीं समझता हूँ, जब किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे उनके नेतागण बैठे हुए हैं, सारे बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं सरकार ये सिस्टम शुरू कर देती है कि अपने प्रवक्ताओं को, अपने मंत्रियों को यहाँ पे भेजना शुरू करें, उनके नेताओं से बात करना शुरू करें। मैं समझता हूँ अगर रोज़ भी ये बात चलेगी तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम कहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन ये हठयोग वो किसानों की तरफ से भी है और सरकार की भी तरफ से। न सरकार झुकने को तैयार है और न किसान झुकने को तैयार हैं। किसान कहते हैं हम ये बिल रद्द करवा के ही जाएंगे, जबकि सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं। फिलहाल बिल जो है रद्द करने को तैयार नहीं है। कुछ कहना चाहती हैं आंटी? जी आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ जी, यही सरकार ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੈ? ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਮੋਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਇਸੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है तो पिछले साल ही नहीं मारे मुसलमान किन्ने 6 महीने बैठे रहे कोई सुनिया ही नहीं इन्हों के अंदर दिल नहीं है साडे बच्चे ने मार लगे है किसके अंदर दिल नहीं है मोदी के अंदर दिल नहीं जे कुर्सियां दे भुखे है खाने दे भुखे है मर जाने है जे साडे बच्चे ने मार लगे है तो ये मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे ना बच्चे हैं ना परिवार है तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ मैं तो देश के लिए कर रहा हूँ मैं तो फकीर हूँ लोगों लिए करदा कुर्सी लिए भुखा है वो कुर्सी दा कुर्सी का भूखा है कुर्सी दा भुखा है वो नेतागिरी करने ने मर गए जिस जिन्होंने लोगों ने उन्हें बनाया उन्होंने बदनाम कर रहा हो जिन लोगों ने उसको प्रधानमंत्री बनाया उनको बदनाम कर रहे हैं कुर्सी दी जिन्हें कुर्सी दी उन्होंने बदनाम कर रहा हो जिन्होंने सामने आके देखा है कितना लोग किसान बैठे ठंड दे विच तो आंटी आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है मैनू इतना गुस्सा आंदा ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪੱਖਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ तो अब आपको लगता है जल्दी ही ये किसान कानून वापस हो जाएगा लेके जाएंगे जान दे देंगे जाएंगे नहीं इत्थे ते हैं क्या जान जाओगी जब जी जान जाएगी हम यहीं रहेंगे और काम करेंगे और जो जोश आपने देखा जो गुस्सा देखा जो आंटी का रोष देखा आप इनकी उम्र भी देखिए और किस तरह से यहाँ पे बैठ के किसानों के आंदोलन के साथ में हैं और किस तरह से काम कर रही हैं। एक चीज़ और बताइए एक वो बॉलीवुड कोई एक वो क्या नाम है हीरोइन कंगना रनावत वो कहती है कि सब लोग 100-100 200-200 500-500 रुपए में यहाँ आ जाते हैं एक रात कट के देखा कंगना इत्थे है जैसे साडे जिमींदार बैठे हैं एक रात निकाल के देखे कैसे बैठे हैं मेरे पुत है क्या कह रही बुजुर्ग बैठे हैं साडे बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे वांगू अज अज देख ले कितना लोगों ने करिया वा है। आंटी कह रही हैं कि आप जो कंगना को कि यहाँ आके एक रात गुजार के देखें अगर आपको आपकी पार्टी ने भाजपा ने सरकार ने सुरक्षा दे दी है तो क्या सिर्फ और सिर्फ आप उसी की बात गाएंगे आपको क्या किसान नहीं दिखते यहाँ पे बैठे हुए लोग नहीं दिखते क्या आप लोग सोचते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पे 100-100 500 रुपए में आ जाता आप लोगों को कहीं भी कुछ भी पता नहीं होता लेकिन आपको सिर्फ डिफेम करना है और सरकार का पक्ष लेना है सरकार के लिए बातें कहनी है ताकि आपको कहीं और पावर मिलती रहे ताकत मिलती रहे सरकार का सपोर्ट मिलता रहे और आप अपने भले के लिए बिकने के लिए तैयार रहते हैं और ये सोच बदलिए ये देश के लिए घातक है। नमस्ते।